देखिए मेरे साथ तो महिपाल सिंह मकराना है जिन्हें आप सुनना चाहते थे। महिपाल जी, कल का पूरा प्रदर्शन मैंने कवर किया, बारिश भी थी, उसके बाद भी मैंने देखा कि स्वर्णों का हौसला नहीं टूटा। हौसला तोड़ने की तो बहुत कोशिश की गई थी, लाठियां इतनी मजबूत थी कि मुझे लगता है तेल लगा लगा के रात को ही रख दी गई थी। क्या कहेंगे? खाकर डरे गए और वो भी गुरु आशीर्वाद ले रहा है। 500 होता और गुरु जी कह देता तथास्तु विजय भाव, तो शायद 5000 हो चाहे 50,000 हो, फिर ठाकर लड़वा जा लेता, माथा कटा लेता। कौन माई का लाल है जब ब्राह्मण गुरु की भूमिका में आ जाए और हमें आशीर्वाद दे दे। वैश्य महाराणा प्रताप की तरह, महाराणा प्रताप के साथ जैसे हुए भामाशाह की तरह वैसे साथ आ जाए और क्षत्रिय अपने रक्षक की भूमिका में आ जाए, तो माई का लाल रोक नहीं सकता। कितनी लाठियों के तेल लगा लो, हमारे पास बिना तेल लगाए छोटे छोटे बांस थे साहब। अगर उन बांस से भी मैं बोल देता ना कि इनका प्रतिकार करो, तो आप देखते कि पुलिस आगे होती और हम पीछे होते। लेकिन एक भी व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ लाठियां खाई, क्योंकि मैं खुद इस चीज को देख रही। कसम खिला के रवाना किया था, ये कसम है माँ भगवती की, कसम है भगवान श्री राम परशुराम की। अनुशासन मत तोड़ना, इनको दिखाना कि हम लाठियां खाएंगे, तुम्हारी गोली भी खाएंगे। मैंने तो ये बोला था गोली चलाओ, लाठी चलाओ, गोली चलाओ। हमारी बहनों पे, हमारी माताओं की छाती पे वाटर कैनन चला है। एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। इनकी वाटर कैनन के प्रभाव से कितनी पावरफुल होती है आपको मालूम? पड़ती है, सब घाव कर देती, चमड़ी उधेड़ देती है। वो एक इतना प्रेशर होता है कि 180 किलो के बच्चे को 25 फुट दूर फेंक देती। महिलाओं की छाती पे इन्होंने वाटर कैनन, बच्चों पे चला। 7 साल का बच्चा इंजर्ड, मेरा खुद का बच्चा था 10 साल का, 12-13 साल की मेरी बच्ची थी। उसने बोला पापा हमारे आंखों में गया सीधा, इतना जोर से प्रेशर से इन्होंने मारा। बच्चा मर गया, एक शहीद हो गया देवराज सिंह, मूल ओबीसी का बच्चा था, रावणा राजपूत समाज का बच्चा था। मार दिया इन्होंने जालिमों ने। और उन अधिकारियों को निलंबित करें तत्काल प्रभाव से। एक अधिकारी का बार बार नाम आ रहा है, BL मीणा। मैं खुद भी मैंने उनसे सवाल किया था कि आपके पास क्या अधिकार है मीणा साहब कि आप जो है लोगों को मार रहे हैं, तो वो जवाब ही नहीं दे पाए थे, सकपका गए थे। मुझे जरा बताएंगे कि BL मीणा जी को किसने परमिशन दी थी डंडियां चला दो, डंडे चला? जितने लठेत सियाई थे, सीएम साहब ने अपने विधानसभा से एक गुरु भूपेंद्र को बुलाया कि ये लठेत बुढ़ा है, BL मीणा को बुलाया, बजरंग सिंह जी हमारे समाज के खुद के आगे आगे हमसे बात कर रहे, वार्ता का नाटक कर रहे हैं, और हम बच्चों को मारने के लिए उनकी वीडियो देखे वो बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि मारो सालों को। ये इसी भाषा समझते हैं। हमने ऐसा क्या कर दिया जो यही भाषा समझते हैं आप? ऐसा क्या उखाड़ दिया, बिखार दिया आपकी बात रखी हमने हमेशा। प्रधानमंत्री को यहाँ काले झंडे दिखाने की बात हुई थी, यही बजरंग सिंह जी आए थे, बोला मैं राजपूत हूँ, मेरी बात रखो, और हमने बाकायदा इनकी बात रखी। आज अपनी बात पर नहीं रहे अधिकारी। 1,00,000% साहब क्या आपको हम पानी पेज तक जाने देंगे, फिर बोले चौंपुलिया तक जाने देंगे। ठीक है, जहाँ तक जाने दो वहां तक जाने दो। 1.5 किलोमीटर बाद ही आपने देखा होगा कितना 1.5 किलोमीटर भी नहीं था पूरा, 226 का से वहीं पे अंडरपास में रोक लिया इन्होंने, बैरिकेड्स लगा दिए। अरे शर्म करो यार। राजपूत की जबान, मैंने कल भी बोला था, राजपूत साला मर जाएगा, जबान पे कायम रहेगा। तुमने जबान तो खराब करी, हमारी बहन बेटियों के ऊपर वाटर कैनन चलाए, हमारे बच्चों को तुमने मार दिया। विलंब उनको बर्खास्त करो, बच्चे को 1 करोड़ की राशि उस परिवार को सरकारी नौकरी मिले, और उन अधिकारियों को निलंबित करे 7 दिन के अंदर, नहीं तो सीएम हाउस फिर घेरेंगे। इनके सभी समाज के जो हैं नेता, आज नेता मंत्री बैठे, कुछ भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारा। क्या कल इन लोगों को एकजुटता नहीं दिखानी चाहिए? तो मैं तो ट्विटर पर पढ़ रही थी जिसमें प्रताप सिंह जी का एक ट्वीट मैंने देखा और एक ट्वीट मैंने रविंदर सिंह भाटी का देखा। अगर ये खुद कल आ जाते हैं तो ये कितना बढ़िया ये आंदोलन हो जाता, कितनी ताकत मिल जाती है आप लोगों को। सब हम वो अभागे समाज से हैं जिनका कोई नेता नहीं है, जिनका कोई अभिनेता नहीं है, जिनका कोई अभिनेत्री नहीं है, जिसका कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है जो आके खड़ा हो सके। ये तो साहब आम सुदामा के बेटे हैं जो कल आए थे, आम एक किसान के बेटे हैं, एक सैनिक के बेटे हैं जो कल आए थे, जिनको पीड़ा है कि हम 4 गुना फीस भरते हैं। नेता थोड़ी आया था कोई संगठन नहीं, कोई नेता नहीं। आप बताइए मुझे एक भी, मतलब एक मंडल अध्यक्ष लेवल का भी एक कार्यकर्ता हमारे पास ये पूछने नहीं आया, जिनके हम वोटर हैं, कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, या तुम्हारी कोई सुध लेने वाला आया कि नहीं, या हम कोई मंत्री से, मुख्यमंत्री से आपकी बात करवा दें, कोई मीडिएटरशिप कर ले, कोई नहीं आया। इतने
अभागे हैं, बेसहारा हैं, इसकी हद नहीं है। हम तो हमारा खुद का सहारा, हम ही लाठी खा रहे हैं, हम ही मलहम लगा रहे हैं, हम ही विरोध कर रहे हैं, हम ही लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बच्चा मार दिया इन्होंने। हमें समर्थन देने आया था मूल ओबीसी का बच्चा, उसका धनी धोरी कौन है उस परिवार का? अब तक किसी ने कोई जिम्मेदारी ली? किसी ने बोला कि नहीं गलत हुआ है? कोई मतलब अलग अलग फेसबुक व्हाट्सएप पे अलग अलग पोस्टें डाल रहे हैं, पर इस पोस्ट के लिए, समाज के बच्चों के लिए उनके पास कोई मतलब समय ही नहीं है। अरे तुम्हारे बच्चा तो अमेरिका में शिफ्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पड़ जाएगा, पर गरीब सुदामा का बच्चा कहाँ जाएगा? गरीब राजपूत का बच्चा कहाँ जाएगा? साहब उनको तो यहीं पढ़ना पड़ेगा। और अगर अभी भी समाज नहीं जागा तो साहब खूब सारी चीजें और झेलनी पड़ेगी। दिल्ली जाना हुआ तो क्या कोशिश रहेगी कि पूरा समाज एकजुट होकर दिल्ली की तरफ कूच करेगा? 5-6 राज्यों से हम लोग ये यात्रा, स्वर्ण न्याय यात्रा चालू कर रहे हैं। एक दिन एक नियत समय पर दिल्ली पहुंचेंगे और बाकायदा उस जंतर मंतर पर हम दिखाएंगे हमारी ताकत क्या, बिना कोई गाली के, बिना कोई अभद्र टिप्पणी के, बिना कोई प्रधानमंत्री को गाली निकाले, बिना कोई और समाज के कोई देवी देवताओं को गाली निकाले, भारत माता को गाली निकाले, सैनिक को गाली निकाले। हम हमारे सम्मान से जाएंगे। जैसे कल अनुशासित तरीके से लाठियां खाई साहब, हमने प्रतिकार नहीं किया। हम उससे 50 गुना 30 गुना ज़्यादा थे उन फोर्सेस से। अगर बोलते ना कि एक एक बाल उखाड़ लेते उनके, दौड़ा दौड़ा के पीटते, पर हाथ में संविधान था, उसकी लाज रखनी थी। हाथ में गीता थी, उसकी लाज रखनी थी कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बाकायदा हम लोगों ने कर्म किया। फल की इच्छा के लिए नहीं किया कि हमें कोई पता नहीं क्या तमगा दे देगा, मुझे क्या बना देंगे ये लोग, मुझे कुछ नहीं, इनके बाप की औकात नहीं मुझे कुछ बना दे। ये तो खुद उपचुक तरीके से बने। मुझे किसी से हमें उम्मीद नहीं है। वो देखो उसका छोटा भाई आया देवराज का, जो कल वाटर कैनन से मरा।